अस्सलाम वालेकुम। उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। फरीद के साथ आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सही, जैसे कि आपको सवाल नजर आ रहा है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये है हमारे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 यानी यूनिट 8। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको फार्मूला यूज करने से पहले एक सिंपल हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसको आपने समझना। तो आइए मैं आपको बताता हूं। कोई भी क्वाड्रेटिक जब इक्वेशन होती है, ये आपके पास होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सही है, यानी कि स्क्वायर के साथ जो होगा, जो भी कोफिशिएंट होगा वो क्या कहलाएगा, ए, और 2 के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो कहलाएगा, मतलब x के साथ जिसकी पावर 1 हो उसका जो कोफिशिएंट होगा साइन समेत वो कहलाएगा b। सही, और जो नंबर आपके पास लिखा हुआ जिसके साथ वेरिएबल नहीं है ये आपके पास होगा c। तो फिर इसी का हमारे पास फार्मूला है जिसको हम लिखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने याद रखना है, ये किसी भी एक वेरिएबल, जैसे यहां पर आपने देखा होगा सारे हमारे पास x x x x x हर वेरिएबल में x नजर आ रहा है। अगर ये y होता तो आप यहां y लिख दीजिए। किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू हम इस फार्मूले की मदद से हल करेंगे, ना हम इसको फैक्टराइज करेंगे ना हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करेंगे, सिर्फ इस फार्मूले को लगा के इस पे वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है जिसकी मदद से हम ये इक्वेशनों को सॉल्व करें। सही, इसमें b आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x होगा, a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होगा, और c जहां नजर आ रहा है वहां पे आप ये कांस्टेंट रखेंगे। समझ में आई बात? अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो आइए टाइम को जाया किए बगैर कुछ सवाल को हम सॉल्व करें। जैसे हमारे पास पहला सवाल ये क्वेश्चन, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन की शक्ल ये होती है कि एक साइड पे आपको सारी वेरिएबल्स और कांस्टेंट नजर आए और दूसरी साइड पे आपको 0 नजर आए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास इक्वल के बाद 15 है, इस 15 को हम इस तरफ ले जाएंगे, यहां पर कोई वैल्यू हम नहीं छोड़ेंगे। सही, तो आपने क्या किया, लिखा कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। सही, जब कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आपके पास ये 15 यहां पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है यहां प्लस है, तो ये प्लस किधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो आपके पास इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात? अब आप इसके साथ कंपेयर करें, x के पास कोई रकम नहीं है। जब x के पास कोई रकम नहीं होगी तो इसका मतलब है इसका कोफिशिएंट क्या होगा, आपके पास 1 होगा। तो जब आप इस इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करेंगे, जब आपको याद हो जाएगा, तो a की कीमत क्या लेंगे आप, a की कीमत 1, b की कीमत क्या लेंगे आप, -2। साइन के साथ आप लोग, प्लस होगा तो नहीं लोगे। सही, और c की कीमत क्या लेंगे, -15, यानी कि साइन समेत आप लेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? फिर आपने यहां लिख लिया यूजिंग फॉर्मूला। सही है, कौन सा फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो आपको पता है क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास, क्योंकि आपका वेरिएबल x है तो आपने लिख दिया x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां तक बात समझ में आई? अब आपने क्या करना है, जो b की कीमत है वो b की जगह रखो, जो a की कीमत है वो a की जगह रखो, जो c की कीमत है वो c की जगह रख दो। तो आपने सारी वैल्यूज पुट कर दी, तो आपके पास क्या हो जाएगा, पुट वैल्यूज। सही, तो क्या हो जाएगा आपके पास, इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर -2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की क्या वैल्यू है आपके पास 1, सी की क्या वैल्यू है -15 अपॉन 2, ए की क्या कीमत है 1। यहां तक बात समझ में? अभी आपने सिर्फ इनको हल कर, इसके ऊपर कोई पावर नहीं, सिर्फ ये दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास
2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से माइनस प्लस हो गया तो आ गया 4, सही है। माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, 4 15 जा 60, आपके पास नीचे क्या है 2 1 जा 2। मजीद आपने हल किया 2 प्लस माइनस 60 और 4 ऐड हो रहे हैं, आपके पास आंसर आ गया 64 अपॉन क्या रहेगी आपके पास। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हमारे पास यहाँ जगह नहीं है तो हम इसको लाइन खींच के, ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो, इस तरह सही। अब आपके पास 64 का जब आप रूट निकालते हैं, सही है, तो आप वही एलसीएम के तरीके से निकालें। अगर आप बोल रहे हो 64, 2 के फार्मूले से किया 32, 2 के फार्मूले से किया आपके पास कितना आया 16, 2 के फार्मूले से किया 8, 2 के फार्मूले 2 नंबर से किया कितना है आपके पास 4, फिर 2 से किया आपके पास है 2, फिर 2 से किया आपके पास है 1। तो आपके पास देखें 1 2 3, 3 पेयर बन रहे हैं हमारे पास, 3 पेयर बन रहे हैं तो 64। इसका मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई 2 एक पेयर, 2 पेयर, 3 एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर बन रहे हैं, तो रूट खत्म हो जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका मतलब है 8। तो 64 का रूट क्या लिखेंगे आप 8 लिखेंगे। तो यहां आपने क्या लिखा कि आपके पास x की वैल्यू आ गई जो प्लस माइनस 64 का रूट क्या है 8 अपॉन 2। अब दो है, एक प्लस में एक माइनस में, तो आपने प्लस में लिख दिया x इज इक्वल टू 2 प्लस 8 अपॉन 2, फिर आपने लिख दिया x इज इक्वल टू 2 माइनस 8 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया x इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, x इज इक्वल टू ये कट गए तो आपके पास 5 आया आंसर, सही। यहां पर ये इसमें से माइनस हुआ तो x इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 2, ये कैंसिल हुआ तो x इज इक्वल टू माइनस 3। तो आपका सॉल्यूशन सेट क्या बना, एक आंसर आपके पास 5 आया, दूसरा आंसर माइनस 3। तो समझ में आई बात यहाँ तक, यानी ये इंतहाई आसान है, सिर्फ आपने क्या करना है इनकी वैल्यूज को पुट करके आगे आना, सही है। अब हमारे पास आपने गौर से देखा दूसरा सवाल है 10x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 50। तो इसमें आप जरा गौर से देखिए क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या ये सवाल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आप देखें इक्वल की उस तरफ 0 लगा हुआ है तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो आपने डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज करते हुए इसी दोनों को कंपेयर करके आपने लिखा कि a की कीमत आपके पास कितनी है 10, b की कीमत है आपके पास प्लस 19 और c की कीमत है आपके पास माइनस 50। समझ में आ गई बात। अब आप जानते हैं आपने लिखा एज वी नो क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि x हमारे पास वेरिएबल है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इनकी वैल्यू पुट कर दें आप तो क्या हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू माइनस b की जगह क्या आएगा आपके पास 19 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 19 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह क्या वैल्यू आएगी 10, सही, और c की जगह क्या वैल्यू आएगी आपके पास माइनस 15 अपॉन 2a यानी कि 210। आपने वैल्यूज पुट कर दी यहां पर। अब जब आपने ये वैल्यू सारी पुट कर दी अब इसको आप हल करेंगे, माइनस 19 तो इसी तरह ही रहेगा क्योंकि यहां प्लस है, प्लस माइनस माइनस 19, ये प्लस माइनस भी ऐसे रहेंगे। अब हम क्या करेंगे 19 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 19 का स्क्वायर क्या है आपके पास 361 माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस। अब 4 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे 60 आएगा, 60 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास सीधा सीधा 600 आ गया, सही, और डिवाइडेड बाय 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 20 आ गया, सही। अब आगे देखें माइनस 19 प्लस माइनस, कैलकुलेशन बड़ी होगी आपने घबराना नहीं, इन दोनों को जमा करेंगे तो आपके पास 961 आ जाएगा आपके पास, अपॉन में आपके पास 20। अब 961 का आप एलसीएम के जरिए मालूम कर सकते, सही। 961 का अंडर रूट क्या निकला बेटा 31, तो आपके पास इसका वैल्यू क्या आ गई माइनस 19 प्लस माइनस 900 का हो जाएगा 31 अपॉन 20, सही। क्योंकि आपके पास यहां मैं हैंड से लिख रहा हूं ताकि आपको टेंशन ना हो कि आपके पास अंडर रूट 961 ये बराबर होगा इसका रूट 31 के।
अब एक दफा प्लस होगा, एक दफा माइनस होगा, सही। तो आपने यहाँ पे लाइन लगा ली, तो आपके पास क्या आया, x इज इक्वल टू -19 प्लस 31 अपॉन 20, और एक दफा आ गया x इज इक्वल टू -19 माइनस 31 अपॉन 20, सही। अब इन दोनों को आप ऐड कर दें, इन दोनों को प्लस माइनस कर दें, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो गया आपके पास, अब 19 में से यानी 31 में से जब आप 19 माइनस करेंगे यानी 20 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 12। तो इसका आंसर आ जाएगा पहले वाले का x इज इक्वल टू प्लस का 12 अपॉन 20, और दूसरे का आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में, तो ये 40 और ये आ गया 50, माइनस का 50 अपॉन 20, 0 से 0 कैंसिल, x की एक वैल्यू आ गई -5 अपॉन 2, और यहाँ दोनों कैंसिल हो गए, तो आपके पास आ जाएगा 6, या 4 से कर दे तो 3 अपॉन 5, तो x की रकम आ गई आपके पास 3 अपॉन 5। सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या आया, एक आंसर आपके पास 3 अपॉन 5 और दूसरा आंसर है -5 अपॉन 2, ये आ गया आंसर। अब देखिए बेटा, आपके पास अगला सवाल जो है, तो उसकी जो कोफिशिएंट है वो आपको फ्रैक्शन में नजर आ रहा है, सही है। अब अगर आप ये फ्रैक्शन वाली a और b की वैल्यू रख सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन आप कंफ्यूजन का शिकार होंगे, अंदर आपको एलसीएम लेने पड़ेंगे, सही, तो टफ हो जाएगा। तो कभी भी सवाल को स्टार्ट में टफ नहीं बनाना है, आपने क्या करना है, सबसे पहले इसकी जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज है, जो अपॉन में वैल्यूज, उसको खत्म कर दें, सही, खत्म कर दें। अब खत्म कैसे करेंगे, हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, देखिए यहाँ आपको 2 नजर आ रहा है, यहाँ 4 और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, सही। तो इस पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, यहाँ पर आपने एलसीएम ले लिया 4 और 2 का, 4 और 2 का एलसीएम जब लेंगे तो वो आपके पास 4 ही आएगा। कैसे, यानी कि एलसीएम हम इस तरह लेते हैं जैसे 2 और 4 को हमने लिखा, अब किसी भी टेबल से खत्म हो जाएंगे, जैसे 2 से किया तो 1 और 1, दोनों का 1 1 जवाब आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आई बात, यहाँ आपने क्या किया, इन तीनों का, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 है, तो जितनी रकमें होंगी तीनों आप लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ये भी 1, ये भी 1, देखो तीनों 1 आ गए हमें, क्योंकि 1 किसी टेबल से हम डिवाइड नहीं कर पाए। तो हमने क्या किया, यहां पर तीनों को एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आया हमारे पास, 4 आया, सही। अब 4 बड़ा है इससे, बराबर नहीं है इससे, 4 बड़ा है इससे, तो आप जब इसको 4 को और 2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा, यानी कि दूसरे स्टेप में आप 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2, उस 2 को 1 से सरब करेंगे तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब 4 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्या आंसर आएगा, 1 आंसर आएगा, तो 4 4 से 1 आंसर आएगा, तो 3 से 1 जरा होके 3x हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, तो पहले आपने 4 को 2 से डिवाइड किया, फिर 4 को 4 से डिवाइड किया, ये कैंसिल 1 आया, अब 4 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो तब भी 1 आएगा आंसर, सही, सॉरी 4 आएगा आंसर, सही। अब उस 4 को 1 से सरब करेंगे तो आपके पास 4x इज इक्वल टू 0। अब ये वाला जो 4 आपको यहाँ नजर आ रहा है, जो अपॉन में नजर आ रहा है, ये इन सारी वैल्यू को क्या कर रहा है, डिवाइड कर, हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ भेज के 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 4 जब यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई जब होगा तो 4 0 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर इक्वेशन ये बच जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 4 0 0 हो जाए। अब आपके पास, आप और से देखें, x की रकम आपके पास क्या आई, a की रकम, a की रकम आपके पास 2 आई, b की रकम आपके पास 3 आई, और c की रकम आपके पास -4 आई। अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर दो, सही। आपने क्या लिखा, पुट वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन फॉर्मूला, इसमें पुट कर दिया फॉर्मूले में। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, माइनस b की जगह क्या आ गया, प्लस का 3 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह क्या आ जाएगा 2, और c की जगह क्या आ जाएगा -4 अपॉन 2, यहाँ a था जो हमने लिखा नहीं था, a की जगह आ गया। अब आपने आगे हल करने की कोशिश की, तो -3 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस b स्क्वायर 9 माइनस, और माइनस क्या हो गया प्लस, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 अपॉन 2 2 जा 4, सही। अब अगर आप देखें 32 और 9 को ऐड करेंगे तो 41 आएगा,
तो 41 का कोई रूट नहीं निकलता, तो अब यही आंसर लिख लीजिएगा। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई -3 प्लस माइनस अंडर रूट 41/4। सही, आप यही आंसर भी लिख सकते हैं। और अगर सॉल्यूशन सेट में आपने लिखना है तो फिर सॉल्यूशन सेट में आप ये आंसर लिख ले कि एस एस बराबर होगा आपके पास पहले -3 प्लस अंडर रूट 41/4, फिर -3 माइनस अंडर रूट 41/4। समझ में आई बात यहां तक? तो इस तरीके से हमने हर एक सवाल को इस मेथड से हल करना शुरू किया। सही है बेटा, हमारी यूनिट 4 का 8.2 एक्सरसाइज हमने खत्म कर दी। इसका टॉपिक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान तरीके से इंशाल्लाह हमने आपको कराया, सारे सवाल नहीं कराए, इसमें से खास जो मुश्किल वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएं, बाकी सवालों को आप हल करें, कमेंट्स में लाजमी जवाब दें। और अपना ख्याल रखिएगा। उमर ऑनलाइन एकेडमी को लाइक भी करें, शेयर भी करें और आगे सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज।